पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। यह हालात तब बिगड़े जब चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोका। भारतीय सेना के मुताबिक चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि चीनी सेना ने एक बार फिर भारतीय सैनिकों को उकसाने की गतिविधि करते हुए यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की। उसकी इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। चीनी सैनिकों की ओर से 29 और 30 अगस्त के दरमियान रात में ये कोशिश की गई। इस कार्रवाई में कोई घायल हुआ या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय के इस बयान में कहा गया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक बातचीत में हुए समझौतों का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने की कोशिश में उकसाने वाली सैन्य गतिविधियां की हैं। भारतीय सेना के जवानों को पीएलए की गतिविधियों को पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी तट पर होने वाली इस गतिविधि का पता चला और उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए और चीनी इरादों को नाकाम कर दिया। अपने बयान में रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो अपनी सीमाओं की अखंडता को बरकरार रखने के लिए भी उतनी ही दृढ़ है। सरकार ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जिस तरह ड्रैगन सीमा पर घुसपैठ की हरकतों में इजाफा कर रहा है, ऐसे में ये बिल्कुल माकूल वक्त है चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय नौसेना की तरफ से ये बहुत मजबूत कदम है ये, क्योंकि जब आप साउथ चाइना सी की बात करते हैं और अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो उनके दोनों के बीच में जो है वो मलाक्का स्टेट्स आ जाते हैं और ये बहुत नैरो स्टेट्स है और उसके ऊपर कंट्रोल करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। साउथ चाइना सी में वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि जितने भी हमारे सी लेन्स हैं वो अपने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। उसके बाद की स्थिति के लिए जो तैयारी कर रहा है उसकी पोल ये तस्वीर खोल रही है, जिसमें चीन की आर्टिलरी यूनिट और कमांड पोस्ट की तैनाती फेस ऑफ एरिया के काफी नजदीक देखी जा सकती है। हालांकि चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि चीन ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में इस कदम पर आपत्ति जताई थी। चीन लगातार इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की उपस्थिति पर आपत्ति जताता रहा है। इस इलाके में चीन ने 2009 से मिलिट्री और आर्टिफिशियल आइलैंड का इस्तेमाल करके काफी विस्तार किया है, लेकिन साउथ चाइना सी में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती अब ड्रैगन की बौखलाहट का कारण बन रही है। साथ ही साथ पूर्वी लद्दाख में अब भारतीय सरकार की तरफ से सैन्य मूवमेंट भी शुरू कर दिया गया है, जिससे ड्रैगन और बौखला चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पेंगोंग झील को लेकर भारत चीन के बीच विवाद क्या है और भौगोलिक तरीके से इसे समझने के लिए रुक करते हमारे वरिष्ठ सहयोगी राम विश्वकर्मा का, उनकी रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच से एक बार फिर से गतिरोध देखने को मिला है। लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर चीन और भारत के जो सैनिक हैं यहाँ पर दोबारा से आपस में भिड़े हैं। यहाँ पर जो गैर आधिकारिक जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें यह है कि भारत के 3 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं। हालांकि सेना ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब हम थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्षेत्र है क्या और क्यों यहाँ पर गतिरोध होता है। मैं कैमरामैन से अपने गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार इन तस्वीरों को दिखाएं, तब आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ये
जो पैंगोंग त्सो झील जो है, यहाँ पर इसको जो है दो पार्ट्स में मोटे मोटे तौर पर डिवाइड किया गया है। इसको जो है 8 फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फिंगर 8, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 एंड फिंगर 4, ये जो आप पीला हिस्सा है जो देख पा रहे हैं, तो ये पैंगोंग त्सो झील का वो क्षेत्र है जहां पर भारत का आधिपत्य है, जहां पर भारत का सीमा क्षेत्र है। 1, 2, 3, 4 ये जो है भारत का सीमा क्षेत्र है। अब ये जो लाल निशान आप देख पा रहे हैं 5, 6, 7, 8, ये 4 ऐसे फिंगर पॉइंट्स हैं जो चीन की टेरिटरी में पड़ते हैं, यानी कि ये चीन की सीमा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से करूँ तो इसका जो बायां हिस्सा आप देख पा रहे होंगे तो ये हिंदुस्तान है, और जो लाल हिस्सा जो दायां क्षेत्र है वो जो है चीन है। लेकिन चीन अब करता क्या है, चीन जो है अक्सर इस तरह जो डिवाइड यहाँ पर किया गया है क्षेत्र को, तो इसको इन्फिल्ट्रेट करता है। इनके सैनिक यहाँ से इन पहाड़ियों से होते हुए हमारे सीमा क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं, और यही हमेशा झड़प का कारण बनता है। हिंदुस्तानी सैनिक इनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको रोकते हैं, लेकिन वो थमते नहीं है। वहाँ से पथराव शुरू हो जाता है, तो जवाबी कार्रवाई में भारत के सैनिकों को भी वैसा करना पड़ता है। अब आप यहाँ पर पैंगोंग त्सो झील का जो भौगोलिक क्षेत्र है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि फिंगर 4 जो है ये भारत का जो है ईस्टर्न पॉइंट है। ये यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये हिंदुस्तान का सीमा क्षेत्र है। फिंगर 4 जो पॉइंट है, यहाँ की तरफ से अगर हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो ये जो चीन का सीमा क्षेत्र है जहाँ से वो अक्सर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी पीछे जो कुछ गतिविधियाँ हुई थी उसमें जो है चीन की जो बोट्स थी वो बोट्स जो है भारतीय टेरिटरी के अंदर यहाँ पर घुसी, जिनको रोकने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ से पथराव शुरू कर दिया। तो इस तरह की कुछ गतिविधियाँ उसकी तरफ से रही है पहले भी। और ये तो रहा एक हिस्सा। इससे पहले जब गलवान क्षेत्र में जब झड़प हुई थी, खूनी संघर्ष जब हुआ था जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के 40 सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे, तो उस समय भी भारत और चीन के बीच में इस तरह की बातचीत थी कि अब कम से कम इस तरह का खूनी संघर्ष ना हो। चीन भी अपने आप में एक शक्ति संपन्न देश है, भारत भी अपने आप में कम नहीं एक बड़ा शक्ति संपन्न देश है। अगर दोनों देशों के बीच कोई टकराव होता है तो यहाँ पर सिर्फ युद्ध स्तर पर संघर्ष नहीं होगा, इसका इफेक्ट जो है आर्थिक तौर पर भी दोनों देशों पर गहरा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की जो गतिरोध की जो स्थितियां चीन की तरफ से बनाई जाती रही हैं, वो हालांकि अभी इन तमाम चीजों को समझने की या तो कोशिश नहीं कर रहा या फिर किस बात पर आमादा है वो हिंदुस्तान को समझा नहीं पा रहा। लेकिन अब उसको समझ जाना चाहिए कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं जो शांति समझौते कर लिया करता है, जो सिर्फ बातें करके शांत हो जाया करता है। ये नए तेवर, नए कलेवर और नए अंदाज वाला हिंदुस्तान है जो जवाब देना भी जानता है और फिर मौका पड़ने पर पटकनी देना भी जानता है। तो चीन को कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए और अभी समय है चीन संभल जाए। बिल्कुल, चाइना को यह समझना होगा कि वो भारत नहीं जो सिर्फ बातें करता है, अब भारत घर में घुसता भी है और मारता भी है। और इसका उदाहरण चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये हम पाकिस्तान को सबूत दे चुके हैं। अब चाइना किस इन्फिल्ट्रेशन पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रणबीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, और वहीं रणबीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, और रणजीत सिंह, मेजर जनरल रिटायर्ड, हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रणजीत साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल इसको कैसे कहें, इन्फिल्ट्रेशन जो चाइना की तरफ से की जा रही है, इसको ऐसे देखा जाए प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट जो चाइना की तरफ से की जा रहा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं जनता टीवी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं सबसे पहले मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था कि चाइना अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है जी। चाइना बिल्कुल घिरा हुआ है। साउथ चाइना सी में क्वाड के सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं और चाइना को घेर रहे हैं। आइलैंड के ऊपर जहां चाइना सेनकाकू जापान के साथ झगड़ा है जी, पारासिल आइलैंड वियतनाम, ताइवान के साथ झगड़ा है, और उधर इंडियन ओशन में अगर ये आएगा तो हमारा वहां पर काफी मजबूत अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमारी कमांड है, वहां पर ये कामयाब नहीं होगा। अभी उसको कहीं ना कहीं फ्रंट खोलना है, तो बार बार वो कभी गलवान इलाके में, फिंगर 4 के इलाके में ये झड़प कर रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में भी कर सकता है, लेकिन इंडिया की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी स्ट्रेंथ जो डिफेंस फोर्सेस की है, उसका इसको अंदाजा पूरा है। चाइना कभी लड़ाई नहीं करे इंडिया के साथ, उसने मार खाई है, चाहे 1967 की हो जी या 87 की हो,
सलाम पे हो। और यहाँ भी गलवान में मैंने देखा है कैसे एक एक जवान ने 10-10 चाइनीज को मारा है। जी। तो ये चाइना को पूरा पता है, लेकिन वो अटेंशन डाइवर्ट करके जी। और इधर छेड़खानी कर रहा है। जी ये है। बिल्कुल बिल्कुल, रुक करूंगा आपका रणजीत सिंह साहब, लेकिन रणवीर सिंह साहब के पास भी चलते हैं। रणवीर सिंह साहब, क्योंकि जैसा रणजीत जी बता रहे हैं कि फिलहाल जापान के साथ भी काफी विवाद साउथ चाइना सी में चाइना का है, तो ऐसे में अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश क्या चाइना की है? क्योंकि जो स्थिति है फिलहाल पूर्वी लद्दाख में, उसमें चेंज इन स्टेटस क्यू का जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की हरकतें चाइना कर रहा है। किस तरह आप देखते हैं इसको? पहले तो भारतीय सेना को, आईटीबीपी के हिंदीरों को सैल्यूट और सलाम जी, कि उन्होंने उनको जो है 29 और 30 की रात को जो है बुरी तरह खदेड़ा। और अब तो समय आ गया है कि भाई उसी की भाषा में, जो चालाक चीन है उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जाए। जी, और कूटनीतिक सतह पे भी जो है हमारे राजनीतियों को और जो जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो विदेशी दूतावास है, उनसे भी संपर्क साधा जाए और एक बड़ा जो है एक अभियान छेड़ा जाए कि भाई देश, जो वर्ल्ड के जो अदर कंट्री है, उनको भी अपनी तरफ मोड़ा जाए कि, और चालाक चीन की जो चालाकियां वो बार बार कर रहा है जी, और वो भी अभी हमारे ही क्षेत्र में आके फिंगर 4 पे, जी, तो एक बहुत बड़े जो है ये दुर्भाग्य है चीन के लिए, खासकर जी। जब से कोरोना चला, शायद उसका वो मुंह मोड़ने के लिए या भटकाव के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जी। अभी हम समय आ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी जो लाल सेना है उनको लाल आंख की तरह करके और उनको जवाब दिया जाए। रणवीर सिंह साहब, मेरा सवाल ये, जैसा आप कह रहे हैं कि वक्त आ गया चीन को उसी की जो भाषा है उसमें जवाब देना होगा, क्या भारत और चाइना अब लिमिटेड वॉर की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति बन रही है? और देखिए, वार जो है वो देश हित में नहीं है जी, बहुत बड़ा आर्थिक जो है हम नुकसान सह भी चुके हैं, लेकिन अपने देश की आन बान शान के लिए अगर इस तरह की कुर्बानी दी जाए तो वो जो है देश इसके लिए तैयार है। और समय आ गया है कि वो एक तरफ ब्रिगेड स्तर पे बात कर रहा है, कितनी सारी हमारी वार्तालाप हो चुकी है जी, और फिर वो अपनी पुरानी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। जी, तो राष्ट्रभक्ति इसी को बोलते हैं कि उसको बढ़िया जवाब दिया जाए। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे जो वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज हैं, मैं पहले बोला कि उनको भी इसके बारे में जो संपर्क साधा जाए कि ये बार बार नहीं होगा जी, ये बार बार नहीं होगा। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर साहब बने रही हमारे साथ, रणजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रणजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि रणवीर जी भी ये कह रहे हैं कि फिलहाल स्थिति जो है वो ऐसी है कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने का माकूल वक्त भी है। और जो रक्षा मंत्रालय ने जो बयान दिया है उसमें साफ कहा है कि भारत की अखंडता के साथ, हालांकि भारत बातचीत के जरिए तमाम जो विवाद है, चाहे गलवान घाटी का विवाद हो, चाहे पैंगोंग लेक का विवाद हो, इन तमाम सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारत की अखंडता पर अगर चाइना की तरफ से कोई भी हरकत की जाती है तो माकूल जवाब उसका दिया जाएगा। जो सवाल मेरा था वही सवाल एक बार फिर से, क्या लिमिटेड वॉर की तरफ अब एक स्थिति बन रही है? और चाइना को तो यह समझना होगा कि अब यह पुराना हिंदुस्तान नहीं, न्यू इंडिया है। इसका सबूत पाकिस्तान ने भी देख लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 1962 का बात नहीं है जी। इसका लेसन चाइना को 1967 में नाथुल्ला पास पर मिला, 1987 में सुंदरोंग चू वैली में मिला, डोकलाम में मिला। और अभी जो भारत की जो ताकत है, चाहे वो कूटनीतिक ताकत कह लीजिए या जो डिप्लोमेटिक पावर या लीडरशिप कह लीजिए, जो पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। चाइना बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, लिमिटेड एक्शन हो सकता है। इसीलिए अमेरिका भी, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, साउथ कोरिया पूरे भारत के साथ खड़े हैं। चाइना के 14 कंट्रीज की बाउंड्री, कोई एक देश के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं है। बाकी कोरोना के कारण आसियान कंट्रीज सारे इसके खिलाफ हैं, क्वाड देश वैसे ही खिलाफ है। G7 में भारत को इनवाइट किया गया है जी। FATF में पाकिस्तान ग्रेस्ट में है, फिर मार खाने वाला है। और 2+2 कॉन्का से तो इंडिया अमेरिका का एग्रीमेंट है, वो बहुत तगड़ा चल रहा है। इसलिए WHO में हमारा चेयरमैन बन गया। तो चाइना कॉर्नर होता जा रहा है
आप देखिए यूएनएससी में 188 वोट्स अगेंस्ट 192, इतनी बड़ी भारत की जीत, इससे चाइना बौखलाया हुआ है। ऊपर से नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरी डेवलपमेंट, आप रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, टनल्स जो आज तक 70 साल से नहीं बनी, आज वो 90% बन चुकी है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जल वीके सिंह का बयान है। इससे चाइना पूरा बौखला गया है जी। करबुक, शियोक, दौलत बेग ऑलरेडी रोड तैयार है, तो इसलिए रफाल आपके पास है, मिग 29 पहले से आपके पास है जी। और अभी से रशिया S-400 मिसाइल रशिया से आ रहा है। आपने साउथ चाइना सी में वारशिप डाल दिया है, तो चाइना बिल्कुल बौखलाया हुआ है जी। इंडोनेशिया ने जो मलक्का स्ट्रेट है वो आपको ओपन कर दिया है, सबंग पोर्ट, कि वहां हम चाइना को रोक सकते हैं, हम अंडमान निकोबार में चाइना को रोक सकते हैं। जी। तो चाइना के साथ लिमिटेड वार की स्थिति बन रही है। भारत बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चाइना मुंह की खाएगा अब की बात। जी रणबीर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल चारों तरफ से अलग थलग पड़ चुका है चाइना और हर बार मुंह की खा रहा है, क्योंकि देखिए श्रीलंका के साथ जो ट्रीटी हुई थी, जो हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर जो ट्रीटी हुई थी, उसमें भी श्रीलंका की तरफ से बयान दिया गया कि चाइना के साथ जो ये ट्रीटी की गई ये उनकी गलती रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो साजिशें हैं चाइना की भारत के खिलाफ, उनका खुलासा हो रहा है और इसी की बौखलाहट है शायद वो दिख रही है। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, बिल्कुल। फिलीपाइन से लेके और जो अदर कंट्रीज हैं, लंका का आपने जिक्र किया, ताइवान है, तो ये जो है सभी कंट्रीज, और अमेरिका सुपर पावर, वो तो पहले ही कह रहा है कि भाई इसको जो है इसका बहिष्कार किया जाए जी। और देश पूरा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि चीन की ये जो चालाक नीतियां हैं जी, ये जो जमीन को हड़पना, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, उसकी फितरत में है ये जी। और हम तो चाहेंगे कि जो है प्रधानमंत्री डिसीजन ले। 135 करोड़ जो है भारतीय युवा आज खड़े हुए हैं। और साथ में एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा इतना जो बड़ा 3400 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर्स है, जो बर्फीला हिमालय है जी, उसके ऊपर जो है खासकर बीओपी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए। जैसे कि अभी आईटीबीपी के पास 180 बीओपी के आसपास है जी। तो उनको संख्या कम से कम 3 गुनी की जाए और कम से कम जो है 50,000 जवानों को, यानी कि 50 बटालियन जी, एकदम जो है ये ऑर्डर कर दिया जाए। और जो 60,000 लोग अभी भर्ती हो रहे हैं जो भारतीय सैन्य उनको भी जो मूवमेंट है उस पर मैं बातचीत करूंगा रणबीर जी। जो भारत की तरफ से मूवमेंट हो रहा है उस पर, सेना का जो मूवमेंट है उस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा, क्योंकि एक तस्वीर, एक सैटेलाइट तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें जो फेस ऑफ एरिया है उसके काफी नजदीक चाइना की तरफ से जो उनकी आर्टिलरी यूनिट है और कमांड बेस है वो स्थापित किया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हमसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, उनके हैं तो हमारी भी उतनी जबरदस्त ताकत से हम भी जो है पिछले 6 महीने से हमारी भी आर्टिलरीज है, हमारी भी जो अभी रफाल आए हैं, हमारे जितने भी जो है जो हाई जो एल्टीट्यूड को जो क्रॉस करके चाइना की तरफ जो बम फेंकते हैं, वो सारी चीजें, ये सुरक्षा का मामला है, जनरल साहब को ज्यादा मालूम है जी। तो ये जो है हम भी उसी तैयारी के साथ डटे हुए हैं। ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। चाइना इस चीज को जी, इस बार चाइना के लिए घबराने की बात होगी। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि चाइना के लिए ये घबराने की बात होगी। रणजीत साहब, आपके साथ आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो फिलहाल मूवमेंट है भारतीय सेना का, जो लद्दाख की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उसको देखकर क्या लग रहा है? इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। मैं आपके बताना चाहता हूं कि भारत की सेना के जो कमांडोज हैं वो भी आपने क्या एक्सरसाइज देखी होगी कि कैसे कमांडोज वहां लैंड कर रहे हैं जी। दौलत बेग ओल्डी में हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट वहां लैंड कराया है जी। तो चाइना इससे बिल्कुल बौखलाया हुआ है जी। चाहे वो टैंक हैं, चाहे वो गन्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हैं, चाहे सुकोइज हैं, या अभी रफाल जैसे बताया अंबाला में आ चुका है, तो वो कहाँ डिप्लॉय होगा ये भारत बताएगा नहीं आपको। कहां भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट होगी, उसके वेपन्स की डिप्लॉयमेंट होगी, इसकी जानकारी हम जनता टीवी के माध्यम से नहीं देंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना की जो भी मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं गोपनीय रहे और चाइना को एक सरप्राइज मिले कि आखिर भारत को जिस तरीके से देख रहा है चाइना, भारत अब न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया उसी तरीके से जवाब देता है जैसा कि उसके
जो पड़ोसी है फिलहाल नापाक हरकतें कर रहे हैं, उन्हीं अंदाज में, उन्हीं भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर साहब आपका। रणजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी को अपना समय देने के लिए। बात अगर ताकत की हो तो भारत और चीन के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है, यह सवाल उठता है। लेकिन अब किसी भी देश के लिए युद्ध जैसे हालात नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो यह देखना जरूरी है कि आखिर कौन ताकतवर है। इसी के साथ ड्रैगन को इस बात को अपने जहन से नहीं निकालना चाहिए कि न्यू इंडिया यह है, और इसका सबूत हम पाकिस्तान को अच्छी तरह दे चुके हैं। लद्दाख में गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वहां खूनी भिड़ंत शुरू हो गई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद भी चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। वहीं भारत पहले बातचीत से हल निकालना चाहता है, क्योंकि भारत एक शांत देश है, लेकिन चीन तो ठहरा धोखेबाज, पीठ पर वार करना बखूबी जानता है। वहीं चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने तैयारियां भी कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और भारत के बीच युद्ध जैसी भी स्थिति बन सकती है। बात करें चीन की तो भारत की तुलना में चीन कागजों में ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। आइए जानते हैं कि कौन से देश की आर्मी कितनी शक्तिशाली है। अगर सैनिकों की बात की जाए तो चीन भारत से आगे है। चीन में 22.6 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के 13.6 लाख सैनिक हैं। लेकिन रिजर्व सैनिकों की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 14.52 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत के पास ये दोगुने यानी कि 28.44 लाख हैं। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42.07 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 37.12 लाख सैनिक हैं। थल सेना के टैंक्स की बात की जाए तो चीन इस मामले में भारत से आगे है। चीन के पास 6,457 युद्ध टैंक्स हैं, जबकि भारतीय सेना के पास ऐसे 4,426 टैंक हैं। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ें तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास बख्तरबंद लड़ाकू विमान 6,704 हैं, वहीं चीन के पास ऐसे 4,788 वाहन हैं। तोपखानों के मामले में भी भारत चीन से आगे है। चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं, तो वहीं भारत के पास 7,414 तोपखाने हैं। चीन के पास सैनिकों को लाने ले जाने वाले 1,271 विमान हैं, जबकि भारत के पास ऐसे 676 विमान हैं। वहीं चीन के पास 1,385 लड़ाकू विमान हैं। भारत के पास ऐसे विमानों की संख्या 809 है। लेकिन चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 68 पनडुब्बियां हैं। वहीं बात करें भारतीय नौसेना की तो भारत के पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 1 है। भारत के पास 14 फ्रिगेट हैं, जबकि चीन के पास 51 फ्रिगेट हैं। वहीं चीन के पास 31 युद्धपोत हैं, भारत के पास ये 6 हैं। लेकिन नौसैनिक शक्ति युद्ध की स्थिति में चीन की मदद नहीं कर सकती। चीन के युद्धपोत आसानी से भारतीय महासागर में फंस सकते हैं, जहां भारतीय नौसेना शक्तिशाली है। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर बहुत अधिक खतरा है। इस वजह से वो भारत के खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत की सीमा 13,888 किलोमीटर है, जबकि चीन की सीमा रेखा 22,457 किलोमीटर तक फैली है। चीन की सीमा 14 देशों से जुड़ी है। इनमें से ज्यादातर देशों से
उसके विवाद चल रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की शक्तियों पर नजर रखती है। वेबसाइट के मुताबिक भारत और चीन की सैन्य शक्तियां दुनिया में 4 और 3 स्थान पर हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को भी कम नुकसान नहीं उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ताकतवर कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ड्रैगन को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय सैनिकों के लिए यह मिट्टी उसकी मां है और यही जज्बा उन्हें अपने देश के लिए मर मिटने का हौसला भी देता है। तो ऐसे में ड्रैगन को यह समझ लेना चाहिए कि यह न्यू इंडिया है और अब चीन की खैर नहीं। फिलहाल यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबर जारी है।